इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑटोकैड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो टेक्स्ट कमांड का है। इस टेक्स्ट कमांड के अंदर हम लोग जानेंगे लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडिल, फिट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और लास्टली है बॉटम राइट। ये सारे के सारे कमांड जो है टेक्स्ट के ऑप्शन। चलिए इसे एक एक कर के मैं दिखाता हूँ कि इस कमांड के अंदर, हर एक कमांड के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं जो है टेक्स्ट कमांड लेता हूँ। या तो आप कमांड लाइन पर टेक्स्ट टाइप कर दें और इंटर कर दें, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट कमांड का यहाँ है। आप टूल बार के अंदर यहाँ से जा सकते हैं। मैंने यहाँ इन्वर्टेड एक ट्रायंगल है, आप इन्वर्टेड ट्रायंगल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ या तो सिंगल लाइन ले लीजिए, ये टेक्स्ट के लिए है, या फिर यहाँ से टेक्स्ट कमांड टाइप कीजिए। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट कमांड टाइप किया। टेक्स्ट कमांड टाइप करते ही आपके सामने ये टेक्स्ट से संबंधित जितने भी कमांड है वो अपीयर हो गए, या इसमें अपने आवश्यकता अनुसार इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमको जो है टेक्स्ट कमांड के बारे में आप लोग को बताना है, इसलिए मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा या फिर टेक्स्ट एंट्री करके मैं इंटर कर दूंगा। मैंने टेक्स्ट यहाँ एंट्री कर लिया है, तो मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आप जो है एक देख सकते हैं जस्टिफाई स्टाइल है। आपको जस्टिफाई में जाना है, तो जस्टिफाई में या तो आप जे कमांड लाइन पर जे टाइप करके इंटर कर दीजिए, या फिर माउस के मदद से लेफ्ट क्लिक जस्टिफाई पर क्लिक कीजिए और आप जस्टिफाई के अंदर होंगे। जस्टिफाई के अंदर जो मैंने बताया वो सारे के सारे आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट सेंटर राइट अलाइन मिडिल, लेफ्ट सेंटर राइट अलाइन मिडिल, उसके बाद फिट, टीएल जो कि टॉप लेफ्ट है। ऐसा करते हुए आप यदि मिलाएंगे तो इसको हूबहू सेम यही पाएंगे। तो चलिए एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट का यूज करते हैं। लेफ्ट जो होता है, यदि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के तरफ जो है लेफ्ट पड़ेगा और राइट हैंड साइड के तरफ राइट पड़ता है। तो लेफ्ट इधर पड़ेगा और राइट इधर पड़ेगा। और यदि हम क्वाड्रेंट में बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर टॉप लेफ्ट, यहाँ टॉप राइट, यहाँ टॉप बॉटम लेफ्ट और यहाँ बॉटम राइट, हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने लेफ्ट यूज़ किया है। तो लेफ्ट यूज़ करने के लिए स्टार्ट पॉइंट को मैंने ये ठीक मिडिल में मैं देता हूँ स्टार्ट पॉइंट। ठीक है। हाइट, हाइट में ये जो है हाइट मैं यहाँ 0.5 देता हूँ। एंगल, एंगल रोटेशन एंगल मुझे एंगल नहीं देना है यहाँ। अगर आपकी इच्छा है आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं एंगल नहीं देता हूँ, मैं 0 ही रहने देता हूँ एंगल को। अब जो है मैं कोई भी टाइप करूँ, कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँ, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आप भी टाइप करें। मैं यहाँ वही टेक्स्ट टाइप करता हूँ जो ठीक इसके ऊपर है, जो जिसके लिए जो इसका पर्पस है। तो मैं यहाँ लेफ्ट टाइप करता हूँ, LEFT।
आप देख सकते हैं इसने जो टेक्स्ट जो बनाया वो राइट साइड में बनाया, टेक्स्ट जो बना है राइट साइड में बना है। ठीक अगले में मैं चलता हूँ, फिर से मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, जस्टिफाई के लिए जे मैंने एंट्री किया। अब जो है मैं सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, सेंटर पॉइंट को मैंने ये किया, क्लिक किया। हाइट मेरा वही मैं 0.5 ही रखता हूँ, हाइट 0.5 ही रखना है, इसलिए मैंने इंटर कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये 0.5 हाइट यहाँ अपीयर हो चुका है। मैं यहाँ इंटर करता हूँ, एंगल मुझे 0 रखना है। अब यहाँ मैं सेंटर टाइप करता हूँ, CENTER, सेंटर। आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटर मैंने पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया और इसने सेंटर पर लिया। लेफ्ट में भी उतना ही और राइट में भी आप उतना ही, मतलब देख सकते हैं टेक्स्ट को आपस में डिवाइड कर लिया। जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा। अब मैं राइट ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। मैं इस टेक्स्ट से बाहर आता हूँ। अब जो है राइट ऑप्शन पर अब तीसरा ऑप्शन है जो आप टेक्स्ट के अंदर घुस इंटर कर सकते हैं। वो आप माउस से जो है राइट क्लिक करके जो रिपीट टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट इसलिए अपीयर हो गया क्योंकि मैंने लास्ट कमांड जो है ये रिपीट टेस्ट, ये जो है मैंने टेस्ट यूज किया था। तो वह जो लास्ट कमांड है ये डायलॉग बॉक्स में वो आ जाता है। तो ये रिपीट टेक्स्ट मैं राइट क्लिक के माध्यम से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं टेक्स्ट में आ चुका हूँ। जस्टिफाई पर मैं क्लिक करूँगा। जस्टिफाई के अंदर तीसरा ऑप्शन राइट का है, मैं राइट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ मिड पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ। हाइट मुझे 0.5 ही देनी है, 0.5 मैंने इंटर कर किया। अब यहाँ सेम वही चीज मैं एंट्री करता हूँ, राइट। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट बनाया वो लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड के तरफ ये टेक्स्ट बनाएगा। लेफ्ट ऑप्शन जो है राइट हैंड साइड में टेक्स्ट बना रहा है और राइट ऑप्शन जो है वो आपके लेफ्ट में टेक्स्ट बना रहा है। जहां से आपने पॉइंट लिया उससे उससे जो है ये लेफ्ट में बना रहा है राइट ऑप्शन, और लेफ्ट वाला जो है आपका राइट में बना रहा है। चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अलाइन का है। तो फिर से वापस मैं यहाँ टेक्स्ट कमांड टाइप करूँगा। टेक्स्ट कमांड टाइप करते ही यहाँ टेक्स्ट अपीयर हो गया। क्लिक मैं यहाँ करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है जस्टिफाई के अंदर अलाइन चौथा ऑप्शन है, मैंने अलाइन पर क्लिक किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट बेस लाइन, मैं फिर से ये मिडिल पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड इन पॉइंट को यहाँ सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ अलाइन टाइप करूँगा। अब देखिएगा इसके अंदर क्या मतलब कि हो रहा है। पहले मैंने ए टाइप किया, आप देख सकते हैं यहाँ बेस उसने उतना ही लिया और उसके अनुसार इसके हाइट में चेंजेस हो गई। ये
हाइट जो है उसके अनुसार ये सेट कर लिया। आप जैसे ही एल यहाँ एंटर कीजिएगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ बेस वही है और ए एल उसके हिसाब से ही उसने सेट किया। तो आप देख सकते हैं जो हाइट ए में थी ए एल में हाइट वो घट चुकी है। आई में देखिए हाइट और घट गई, जी में देखिए हाइट और घट गई और एन में देखिए हाइट और घट गई। इसमें हम जो है बेस पॉइंट बेस लाइन पहले प्रोवाइड करते हैं और उस बेस लाइन के आधार पर जो है मेरा टेक्स्ट मेरा टेक्स्ट का हाइट डिसाइड होता है। आप जितना टेक्स्ट रखिएगा उतना ये कम हाइट होगा और यदि जितना कम टेक्स्ट मतलब कि रखेंगे उसका हाइट जो है पूरे के पूरे टेक्स्ट का हाइट जो है ज़्यादा होगा। पूरे यहाँ पर आप देखें जैसा कि आपने देखा ये मैंने रखा तो उसका हाइट ज़्यादा था, जबकि जैसे जैसे मैं इसमें टेक्स्ट बढ़ाता गया वैसे वैसे इसका हाइट कम होता चला गया। अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ जो कि मिडिल का है। फिर से मैं इसे बाहर आता हूँ इंटर करके, इंटर दोबारा मैंने कर दिया। इंटर आप दोबारा अगर इंटर कीजिएगा तो आप बाहर आ जाइएगा। ठीक है, अब मैं अगला ऑप्शन के तरफ बढ़ता हूँ जो मिडिल का है। फिर से मैंने टेक्स्ट टाइप किया, जस्टिफाई। जस्टिफाई के अंदर मुझे मिडिल लेना है, मैंने मिडिल को सिलेक्ट किया। मिडिल पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट मैंने मिडिल पॉइंट इसका क्रॉस लिया जो कि सब में मैं ले रहा हूँ। मैंने मिड इसको सिलेक्ट किया, मिड पॉइंट। हाइट मैं उतना ही रखूँगा 0.5, इसलिए मैं इंटर कर देता हूँ। एंगल मुझे 0 ही रखना है। अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ मिडिल। आप देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया था यहाँ, ये ठीक इसके सेंटर में आ गया और आप देख सकते हैं इसके राइट साइड में उतना ही ये टेक्स्ट है, मतलब है, और लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट है उस दोनों टेक्स्ट इक्वल है। मतलब लेफ्ट साइड का टेक्स्ट और राइट साइड का टेक्स्ट मेरा इक्वल है। और आप देख सकते हैं नीचे का टेक्स्ट और ऊपर का टेक्स्ट भी इक्वल है। चलिए मैं चलता हूँ अगला ऑप्शन के तरफ। मैंने इस टेक्स्ट से बाहर निकलना है तो टेक्स्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे 2 बार इंटर करना होगा। पहला इंटर मैंने एक इंटर कर चुका था, ये दूसरा इंटर में मैं बाहर आ गया। अब फिट के तरफ मैं चलता हूँ। फिर से मैं टेक्स्ट कमांड लेता हूँ, मैंने टाइप किया टेक्स्ट, उसके बाद मैंने इंटर किया। जस्टिफाई के लिए मैं जे टाइप करता हूँ। अब फिट फिट में क्या है कि मुझे जिस तरह मैंने एलाइन में 2 पॉइंट बेस पॉइंट सिलेक्ट किया था उसी तरह मैं फिट में 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा जो कि बेस लाइन का है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ। अब इसमें जो है आपको हाइट देनी होती है, वहां पर हाइट जो है बेस लाइन के आधार पर फिक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ हाइट प्रोवाइड करनी होती है, उसके आधार पर ये एडजस्ट कर लेता है इसके अंदर। चलिए कैसे करता है वो मैं दिखाता हूँ। इसमें जो है हाइट देनी है मुझे, तो मैं 0.5 ही देता हूँ। आपने मैंने क्या किया, यही फिट जो है जो जिस पर्पस के लिए है वही मैं यहाँ टाइप करता हूँ जो मैंने सब में किया। तो एफ मैंने टाइप किया, आप देख सकते हैं हाइट तो इसने 0.5 ली, लेकिन विड्थ जो है बेस लाइन के हिसाब से एडजस्ट किया, जिससे आप देख सकते हैं एफ जो है
थोड़ा सा फैल गया है, जैसे किसी ने इस पर हथौड़ा चला दिया हो और ये फैल गया हो। तो ये इस तरह से मतलब कि फैला हुआ नजर आ रहा है आपको। आप जैसे ही यहाँ आई मतलब कि डालते हैं तो देखिए वो जो फैलाव है वो थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ टी डालते हैं और कम हो गया। अब इसके बाद यदि कुछ भी डालते हैं तो ये थोड़ा और कम होके अब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है अब ओरिजिनल टेक्स्ट की तरह आपको दिख रहा है। तो ये तो था फिट। मैं आगे बढ़ता हूँ टॉप लेफ्ट की तरफ। फिर से मैंने टेक्स्ट उससे बाहर आने के लिए इंटर। अब फिर से मैं टेक्स्ट कमांड लेता हूँ TEXT, टेक्स्ट कमांड लिया। अब जस्टिफाई मैं फिर से करूँगा। जस्टिफाई मैंने क्लिक किया जस्टिफाई पर। अब टॉप लेफ्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। मैंने टॉप लेफ्ट किया। टॉप लेफ्ट पॉइंट, टॉप लेफ्ट के लिए फिर से मैं इसी मिड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। हाइट में 0.5 ही दूंगा। एंगल 0 ही रहेगा मेरा। अब मैं शुरू करता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ टॉप लेफ्ट। दो बार इंटर मुझे करनी है, पहली बार और ये दो बार। मैं इससे बाहर हो गया। यहाँ पर मैंने बताया था ये टॉप लेफ्ट मेरे इस कॉर्नर पर है, इस साइड में है, और इसने टेक्स्ट बनाया कहाँ, बॉटम राइट में। यदि मैं टॉप लेफ्ट ऑप्शन मतलब सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो है जो बनाएगा ये बॉटम राइट में मेरा टेक्स्ट लिखा जाएगा। चलिए मैं टॉप सेंटर की बात कर लूँ। टॉप सेंटर में जो है इसके लिए फिर से मैं टेक्स्ट कमांड टाइप करता हूँ। टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया। जस्टिफाई यहाँ से। अब क्या करना है मुझे, टॉप सेंटर को सिलेक्ट करना है। टीसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, मैंने टीसी को सिलेक्ट किया। टॉप सेंटर मैंने वही पॉइंट सिलेक्ट किया जो सब में सिलेक्ट किया है। यहाँ हाइट मैं वही रखता हूँ 0.5 ही, एंगल भी वही रखता हूँ 0। अब मैं टॉप सेंटर ये लिखता हूँ, टॉप सेंटर। आप देख सकते हैं मैं यहाँ दो बार इंटर करूंगा जिससे कि मैं बाहर आ सकूं इसके, ये पहला और ये दूसरा। टॉप सेंटर करते ही आप देख सकते हैं ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा गया, टेक्स्ट जो बना वो मेरे कहे तो बॉटम सेंटर में बना। टॉप सेंटर जो है ये बॉटम सेंटर में बना। अब मैं चलता हूँ टॉप राइट की तरफ। फिर से मैंने टेक्स्ट कमांड लूंगा। अब की बार जो है माउस का मैं राइट क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट को मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रिपीट टेक्स्ट। अब यहाँ से जस्टिफाई फिर से मैं क्लिक करूंगा। मुझे टॉप राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो जिसका कि शॉर्ट फॉर्म TR है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ TR। माउस के लेफ्ट क्लिक से मैंने किया TR को। और टॉप राइट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ फिर से वो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ जो कि मिड पॉइंट है। 0.5 मुझे लेना ही है। टेक्स्ट हाइट, एंगल 0 लेना है। अब जो है मैं यहाँ टॉप राइट लिखूंगा। दो बार इंटर करूंगा जिससे मैं बाहर आ सकूं। आप देख सकते हैं ये जो टॉप राइट है ये मेरा इस कॉर्नर पर आ रहा है, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो इस कॉर्नर में बन रहा है, इस क्वाड्रेंट में बन रहा है जो कि बॉटम लेफ्ट का है। आप देख सकते हैं ठीक इसके अपोजिट।
अब मुझे जो है मिडिल लेफ्ट वाले ऑप्शन को देखना है। फिर से मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने राइट क्लिक किया माउस से। अब जो है मैंने रिपीट टेक्स्ट फिर से सिलेक्ट किया। रिपीट टेक्स्ट करने के बाद जस्टिफाई पर मैंने क्लिक किया। जस्टिफाई करने के बाद मुझे मिडिल लेफ्ट को देखना है। मैं मिडिल लेफ्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मिडिल पॉइंट, मैं मिडिल लेफ्ट पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए फिर से मैं इसी पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ जो सब में मैंने किया। टेक्स्ट हाइट मुझे 0.5 ही रखना है, एंगल 0 ही रखना है। तो यहाँ पर फिर से जो सब ने किया ऊपर वाला टेक्स्ट को यहाँ टाइप करता हूँ, मिडिल लेफ्ट ओके। अब मिडिल लेफ्ट मैं 2 बार इंटर करूंगा इसे बाहर आने के लिए। मैं बाहर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मिडिल लेफ्ट, मिडिल और लेफ्ट। लेफ्ट मेरा इधर है और मिडिल मेरा ये है। तो मिडिल लेफ्ट जो मैंने किया ये जो है मिडिल राइट में बनाया, ठीक इसके अपोजिट साइड में इसने बनाया। अब जो है मैं मिडिल सेंटर की बात करूं तो मिडिल सेंटर के लिए फिर से मैं टेक्स्ट कमांड लूंगा। टेक्स्ट कमांड, अब जस्टिफाई के लिए मैंने जस्टिफाई पर क्लिक किया। अब जो है मुझे मिडिल सेंटर लेना है। मैंने मिडिल सेंटर को सिलेक्ट किया। फिर से वही पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया जो सब में सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर मैं हाइट टेक्स्ट का 0.5 ही रखूंगा और एंगल 0 ही रखूंगा। अब यहाँ मिडिल सेंटर में टाइप कर देता हूँ, मिडिल सेंटर मैंने टाइप कर दिया। अब देख सकते हैं ये मिडिल सेंटर में इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में भी उतनी ही दूरी है जितनी राइट साइड में है। राइट साइड में है, राइट साइड में आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड है। फिर आप ऊपर उतनी ही दूरी है जितनी नीचे नीचे है। तो ये जो पॉइंट है ठीक इसके मिडिल में है। तो ये तो मिडिल सेंटर है। इससे मैं बाहर आता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ मिडिल राइट में। तो मिडिल राइट के लिए मैंने माउस का राइट क्लिक किया, रिपीट टेक्स्ट पर क्लिक किया, जस्टिफाइड पर क्लिक किया। मिडिल राइट यहाँ से सिलेक्ट करना है जिसका शॉर्ट फॉर्म MR है, मैंने सिलेक्ट किया। इस मिडिल राइट पॉइंट मैंने इसी को सिलेक्ट किया। अब जो है हाइट मैंने 0.5 ही दिया, एंगल 0 दिया। अब यहाँ मिडिल राइट में टाइप कर दे रहा हूँ, मिडिल राइट मैंने टाइप कर दिया। 2 बार मैं इंटर कर दूंगा इससे बाहर आने के लिए। मैं बाहर आ चुका। मिडिल राइट जो कि होना चाहिए कहाँ, मेरा यहाँ होना चाहिए। और ये जो टेक्स्ट बन रहा है ठीक इसके अपोजिट साइड में यहाँ मिडिल राइट आप देख सकते हैं। अब चलते हैं बॉटम लेफ्ट। ठीक है, उसी तरह से बॉटम लेफ्ट में चलते हैं। तो फिर से मैंने टेक्स्ट लिया, जस्टिफाई लिया, बॉटम लेफ्ट लेफ्ट में लूंगा। तो बॉटम लेफ्ट में जो है बॉटम लेफ्ट बेस पॉइंट के लिए मैंने वही पॉइंट जो सब में सिलेक्ट किया था वो पॉइंट मैंने लिया। यहाँ हाइट टेक्स्ट का 0.5 ही और एंगल 0 ही होगा। अब मैं बॉटम लेफ्ट यहाँ लिखता हूँ, बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट
बॉटम लेफ्ट के जगह आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट बना है ये टॉप राइट में बना है, ठीक इसके अपोजिट अपोजिट साइड में। फिर अब जो है मैं बॉटम सेंटर की बात करूँ तो बॉटम सेंटर बॉटम सेंटर मेरा यहाँ आएगा, तो जो टेक्स्ट होगा मेरा यहाँ अपीयर होगा। चलिए मैं करके बताता हूँ इसे। फिर से मैंने राइट क्लिक किया, रिपीट टेक्स्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टेक्स्टिंग यूज़ किया था। मैंने रिपीट टेक्स्ट किया, जस्टिफाई। अब बॉटम सेंटर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया 0.5, ये 0। अब मैं बॉटम सेंटर यहाँ टाइप करता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं बॉटम सेंटर का जो एरिया यहाँ है, ठीक इसके अपोजिट साइड में इसने बॉटम सेंटर बनाया। मैं इंटर करके इससे बाहर आ जाता हूँ। अब बॉटम राइट जो सबसे लास्ट ऑप्शन है इसका टेक्स्ट कमांड का मैं उसको देखूंगा, जस्टिफाई। ये बॉटम राइट को मैंने सिलेक्ट किया, इसी पॉइंट को सिलेक्ट किया। एक पॉइंट सिलेक्ट करना है मुझे, ये पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। 0.5 मेरा हाइट है और ये 0 एंगल होगा। अब यहाँ पर मैं बॉटम राइट टाइप कर दे रहा हूँ, ओके। आप देख सकते हैं बॉटम राइट जो कि मेरा यहाँ आता, ये इसने ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस क्वाड्रेंट में, ये इस क्वाड्रेंट में बॉटम राइट है, तो ठीक इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में ये टॉप लेफ्ट में मेरा टेक्स्ट आ चुका है। तो इस तरह तो आप लोगों ने जो है टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और टेक्स्ट कमांड आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।